बैटलफील्ड पे सिर्फ ली ताई चैंग अभी स्ट्रगल कर रहा था सपोर्ट देने के लिए, लेकिन अपने दो टीममेट्स की मदद के बिना वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। दागोन वे यानिन उसे ऊपर से देख रहा था और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर करता है। बहुत टाइम हो गया था जब उसने इतनी ताकतवर म्यूटेंट का सामना किया था। अगर पुराने दुश्मन होते तो वो सब उससे आसानी से पिट दिए जाते, लेकिन सिर्फ ली ताई चोंग था जो उससे क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहा था और थोड़ी देर के लिए टिक सकता था। आजा लड़के, दिखा मुझे तू कितनी देर तक टिकता है, दागोन वे यानिन ने कहा। ली ताई चोंग के माथे पर ठंडा पसीना था, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, मौत तक लड़ना। उसने अपने दांतों को कस लिया और अपने राइट हैंड से अपने ग्लव्स में एक स्विच दबाया। तुरंत एक छोटी नीडल ट्यूब उसके आर्म के आर्मर डिवाइस से निकलकर उसकी स्किन में घुस गई। ब्लिज़र्ड सिटी का बायोटेक्नोलॉजी ड्रग कंपाउंड नंबर 2 यूज करने से उसे कुछ वक्त के लिए ज्यादा ताकत मिल सकती थी, लेकिन ये ड्रग अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे। ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम को इसीलिए दिया गया था ताकि वो डेस्परेट सिचुएशंस में इसे यूज कर सके। अगर वो इस क्राइसिस से बच भी गया तो भी वो जल्दी मर सकता था, लेकिन अब उसे कुछ और नहीं सोचना था। कंपाउंड नंबर 2 जल्दी से उसके खून में घुस गया और उसके ब्लड वेसल से होते हुए उसके पूरे शरीर में घूम गया। ली ताई चोंग के शरीर से एक जबरदस्त जलने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी फट के उड़ जाएगा। इतनी ताकतवर शक्ति थी कि वो अपने आप को मारने के करीब था और अब उसे इस ताकत को रिलीज करने के लिए एक जगह की जरूरत थी। दागोन वे यानिन ने उसके बदलाव को देखा और उसके चेहरे पर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट की मुस्कान आ गई। किसी को भी इधर आने मत देना, मैं इससे अकेले लड़ना चाहता हूँ। ली ताई चोंग की आंखों में लाल रंग था और उसने गुस्सा करते हुए दहाड़ मारा और दागोन वे यानिन की तरफ दौड़ा। बैटलफील्ड पर खून और मांस हर जगह उड़ने लगे। शॉकिंग एक्सप्लोजन्स और हथियारों की टकरार की आवाज आसमान में गूंज रही थी। बस 3 मिनट बाद सब कुछ शांति में बदल गया। गुफे का सर साकुराबा यूजी ग्वांग के हाथों में था। चुन्यू का जीवन और मौत अनजान था और ली ताई चैंग बिल्कुल गायब हो गया था। सिर्फ उसका अजीब शेप का हैवी आर्मर, जमीन पर खून के फूल बिखरे हुए थे। कंपाउंड नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी लिमिट्स को बार बार तोड़ रहा था और इस हाई इंटेंसिटी बैटल में उसके हाथ पैर तेजी से डिसइंटीग्रेट हो गए। नॉर्दर्न फ्रंट पूरी तरह से हार गया। इस वक्त दागोन वे यानिन की आंखों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ये खत्म हो गया, कितनी अफसोस की बात है। मुझे इतनी खुशी महसूस किए हुए काफी टाइम हो गया। उसके पीछे खड़ा हैवी गनर कुरोसावा अकीरा ने हल्की आवाज में कहा, लड़ाइयों का नतीजा तो पहले ही तय हो गया था, है ना मिस ताकेउची की डिविनेशन कभी गलत नहीं होती। कॉम्बैट कमांड सेंटर में जू जंग का चेहरा बहुत सीरियस था और उसकी आवाज में थोड़ी सी बदलाव थी। ये कैसे हो सकता है, सब हार गए? नॉर्दर्न फ्रंट के किनारे जू जंग ने चैंगी से कांटेक्ट किया और उसे बताया कि टोंग शेंगतोंग ने इक्लिप्स मून ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में घुसकर लड़ाई शुरू कर दी है। वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह से वाइप आउट हो गया है। नॉर्दर्न फ्रंट को होल्ड करना जरूरी है ताकि टोंग शेंगतोंग को इक्लिप्स मून ग्रुप के लीडर को मारने का वक्त मिल सके। जैंगी अपने आप को रोक नहीं पाया और जैंगनिन स्क्वायर के सेंटर की तरफ देखा। उसकी आंखें नैरो हो गई थी, जैसे उसने वहां 2 बहुत ताकतवर फोर्सेस को धीरे धीरे उठते हुए महसूस किया। दरअसल ये दोनों फोर्सेस उसकी अपनी ताकत से भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। अचानक जैंगी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या मुझे इस मोमेंट का फायदा उठाकर टोंग शेंगतोंग की मदद करनी चाहिए? लेकिन जैसे ही ये आइडिया दिमाग में आया उसने खुद ही उसे छोड़ दिया। उसे टोंग शेंगतोंग की एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही वो इक्लिप्स मून के ट्रम्प कार्ड को जानता था। अगर उनकी एबिलिटीज कोऑर्डिनेट या रिस्टेन नहीं कर पाई तो 1+1 शायद 2 के बराबर ना हो, और इसके अलावा उसे ये भी गारंटी नहीं थी कि इक्लिप्स मून के पास
कोई और बैकअप नहीं था। हेडक्वार्टर्स ने पहले से ही एक परफेक्ट प्लान बनाया था ताकि हेवनली गॉड टीम को अच्छी कॉम्बैट कंडीशंस मिले और ये म्यूटेंट्स जो आउटर सिटी से आए हैं उनको यूज किया जा सके। मुझे यकीन है कि तोंग शंगतोंग वहां की सिचुएशन हैंडल कर सकता है। जैंगी ने अपने लिप्स कर्ल करते हुए कामली कहा, अगर सबसे बुरा सिचुएशन होता है तो भी वो मेरे एक्सेप्टेबल रेंज में ही रहेगा। पहले हेडक्वार्टर्स ने हमारे आउटर सिटी म्यूटेंट्स को बेट बनाकर इक्लिप्स मून को अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर किया था, लेकिन इस बार मैं गॉड स्क्वाड के लोगों को बेट बनाकर इक्लिप्स मून के ट्रम्प कार्ड को टेस्ट करूंगा। जैंगी ने अब जैंगनिन स्क्वायर के सेंटर में चल रही बैटल को लेकर और कोई चिंता नहीं की और जल्दी से नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ जो कुछ किलोमीटर दूर था भाग गया। हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर के मुताबिक नॉर्दर्न फ्रंट पे सिचुएशन अब रिवर्स हो गई थी। डेप्यूटी कैप्टन ली होंग ली अकेला वहां आया था। गॉड टीम के 2 डेप्यूटी कैप्टन्स हैं, एक चुन्यू और दूसरा ली होंग ली। दोनों की लेवल तो सेम है लेकिन उनकी जिम्मेदारियों में काफी बड़ा फर्क है। ज्यादातर चुन्यू एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और लॉजिस्टिक मैनेजर होता है, जबकि ली होंग ली एक प्योर फाइटर है। यू जैंगी यांग, जो फुए और दूसरों के सैक्रिफाइस के बाद ली होंग ली ने कामिया नीची और आकुत्सु सिनिचिरो की एबिलिटीज को समझा था। उनकी अचानक सरप्राइज अटैक ने बिना किसी तैयारी के दोनों को तोड़ दिया। जैसे ही ली होंग ली इक्लिप्स के 2 मेंबर्स को मारने वाला था, एक बड़ा फ्लैमिंग आकिन थिक फॉग से निकला और उस पर पाउंस कर गया। इक्लिप्स ग्रुप के सेकंड इन कमांड फेंग हुआंग बैटलफील्ड पर आ गए। वो 5 शिकिगामी के साथ आया। गोल्डन जायंट एप कानारू, सिल्वर 6 टेल्ड फॉक्स जिनमारू, ब्लू बर्ड आओकी, रेड 3 हेडेड डॉग अकामारू और ग्रे क्रो हुई। ली होंग ली ने फेंग हुआन को बैटलफील्ड पर देखा और उसके चेहरे पर एक प्राउड फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी। तुमने चाइना से लेफ्ट हैंडेड डोर चुराया और अब मुझे यूज कर रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? फेंग हुआन ने नेचुरली ली होंग ली का मजाक समझा, जो हेडसेट के ट्रांसलेशन फंक्शन के थ्रू उसे ट्रांसलेट हो गया। उसने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, मुझे याद है तुम्हारे देश में एक पुरानी कहावत है, शिष्य को गुरु से कम नहीं होना चाहिए और गुरु को शिष्य से अच्छा नहीं होना चाहिए। लगता है तुम ये कहावत भूल गए हो। उसने ली होंग ली को घूर कर कहा, हमने कुछ ऐसा समझ लिया है जो तुमने नहीं समझा। ली होंग ली अचानक मूव हुआ। जैसे ही वो बात कर रहा था उसकी बॉडी लाइटनिंग की तरह तेज थी। वो नीचे झुक गया और फेंग हुआन की तरफ भागा, लेकिन फेंग हुआन ने बस अपना राइट हैंड हिलाया और उसके पास रखी गोल्डन पिल ने उसका रास्ता रोक दिया। ली होंग ली के आगे एक बैरियर बन गया। उसी वक्त 3 हेडेड डीमन डॉग आकामारू भी हेलफायर से चल रहा था और ली होंग ली पर दूसरी डायरेक्शन से अटैक कर रहा था। ली होंग ली ने शांति से अपने आसपास का सब कुछ ऑब्जर्व किया। ये 3 हेडेड डॉग और जायंट एप लगता है नीले टाइप शिकिगामी है, लेकिन उनके साथ फॉक्सेस, ब्लू बर्ड्स और ग्रे क्राउ भी हैं। उस ग्रे क्रो को मैंने इक्लिप्स मून के हर इंसान के साथ देखा है, लेकिन उसने कभी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज नहीं दिखाई, इसीलिए वो शायद सपोर्ट टाइप होगा। ली होंग ली ने अपने दिमाग में क्विकली जजमेंट बना लिया। उसने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और अपने सामने जिन जुआन को पंच मारा। 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट की ताकत ने हवा में शॉक वेव्स भेजी और अगले ही पल में वो शॉक जिन जुआन के बॉडी तक पहुंच गई। जिन जुआन के ह्यूज बॉडी में एक इनविजिबल वेव दिखाई देने लगी जो डायरेक्टली उसके एब्डोमेन में एक बड़ा होल फाड़ रही थी। लेकिन तुरंत एक गोल्डन लाइट जिन जुआन के वाउंड से निकली और उसने अपने आप को रिपेयर कर लिया। बिल्कुल ठीक हो गया। जिन जुआन ने गरजते हुए ली होंग ली की तरफ रश किया, अपने फिस्ट उठाए और उन्हें नीचे घुमाकर उसके सर पर मारने की कोशिश की, जैसे एक पहाड़ उसके सर पर गिर रहा हो। ली होंग ली ने निम्बल फिगर से उसके अटैक को डॉज किया, लेकिन जहां वो अभी खड़ा था वहां जमीन बहुत जोर से टूट गई, एक लाउड बूम के साथ। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि देख के लोग कांप जाएंगे। ली होंग ली ने सोचा, ये डेफिनेटली डेल्टा लेवल एनहांस म्यूटेंट के लेवल की ताकत है।
ली होंगली ने अब समझ लिया था कि जिन जुआन कोई जिंदा प्राणी नहीं है। अगर ये जिंदा होता तो 100 स्टेप्स के अंदर कोई भी क्रिएचर उसका पंच बिना इंजरी के नहीं झेल सकता था। इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये सुपरनैचुरल पावर से कंडेंस किया गया है यिंग यांग जुजुत्सु शिकिगामी, है ना। ली होंगली का चेहरा अब सीरियस हो गया। ये पहली बार था जब वो ऐसे अपोनेंट का सामना कर रहा था, और सबसे बुरा ये था कि उसे पता नहीं था कि इसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन फेंग हुआंग के शिकिगामी ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। आकामारू ने गरज कर हमला किया और ली होंगली की तरफ रश करते हुए 3 बड़े हेड से मैग्मा उछाल दिया जो उसके आसपास की जमीन को मेल्ट कर रहा था। ली होंगली ने दूर से फेंग हुआन की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक प्लान था। अगर मुझे शिकिगामी को जल्दी से हैंडल करने का तरीका नहीं मालूम हुआ तो ये बेहतर नहीं होगा कि मैं बस इन यांग मास्टर को मार दूं। ये बात कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। ना सिर्फ जिन जुआन और आकामारू उसको घेर रहे थे, बल्कि फेन हुआन, उसके पास चिंग वैन और जिन वैन भी उसको बड़े छुपते नजर से देख रहे थे। लेकिन जब ली होंगली मुश्किल में था तब कॉम्बैट कमांड सेंटर से एक याद दिलाने वाली आवाज उसके हेडसेट में सुनाई दी। ली होंगली, यिन यांग आर्ट शिकिगामी को तालिस्मान को कोर बनाकर कंडेंस किया जाता है। जब तक तुम तालिस्मान को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक तुम शिकिगामी को मार नहीं सकते। ली होंगली को कॉम्बैट कमांड सेंटर ने याद दिलाया, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी क्योंकि जो बड़े बीस्ट उसके सामने खड़े थे उनकी साइज बहुत बड़ी थी और यिन यांग मास्टर के तालिस्मान्स बस हाथ की झपकी के बराबर थे। अब वो कैसे कोर ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करेगा? इस पॉइंट पे बस ट्राई करना पड़ेगा। ली होंगली ने अपने दांतों को कसकर कहा। उसने अपने पैर मजबूती से ग्राउंड पे रखे और अपने फिस्ट को जिन जुआन के हेड पर एम करके जोर से मारा। 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट का पावर स्पेस को तोड़ते हुए सीधा जिन जुआन के हेड तक पहुंच गया। जिन जुआन का सर तुरंत ट्विस्ट हो गया लेकिन वो फिर भी फटा नहीं। जिन जुआन फेंग हुआन के 5 बड़े शिकिगामी में से एक है और उसकी ताकत और डिफेंसिव एबिलिटीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी देर में जिन जुआन का सर अपने असली शेप में आ गया और वो गुस्सा होते हुए दहाड़ मारने लगा। इस बार उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और वो ली होंगली को चेज करते हुए उससे ज्यादा तेज हो गया, लेकिन तालिस्मान उसके सर में नहीं था। ये सीन देखकर फेन हुआन ने अपने मुंह के कोने पर एक बेइज्जती भरी मुस्कान दी। कुछ लोग सच में ज्यादा एनीमे देख लेते हैं और अनकॉन्शियसली सोचते हैं कि वाइटल पॉइंट हमेशा हर्ट या हेड में होगा, लेकिन उन्हें ये पता है और फेन हुआन को तो ये चीज अच्छे से पता है। 2 बड़े बीस्ट जिन जुआन और आकामारू ली होंगली को घेर चुके थे। एक ने जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट किया और दूसरा अपने गर्म मैग्मा से उसके एक्शन को ब्लॉक कर रहा था। ली होंगली ने घबराने की जगह अपने एजाइल बॉडी का इस्तेमाल किया और उनसे बचकर चल रहा था। अगर हम उसकी सुपरनैचुरल पावर्स को भी साइड में रख दे तो भी ली होंगली एक बाजीक्वान का मास्टर है जिसके पास काफी हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग स्किल्स हैं। उसके पास एक बैटल सूट और वेपन्स भी है जो डोंग टेक्नोलॉजी से बने हैं, जिससे वो क्लोज कॉम्बैट में भी काफी केपेबल है। अगर वो 2 छोटे शिकिगामी से हार जाता है तो उसके लिए गॉड स्क्वाड के डेप्यूटी कैप्टन का पोजीशन संभालना बेकार हो जाता। ली होंगली ने जिन जुआन और आकामारू के जॉइंट अटैक को डॉज किया। अपनी कमर से एक काला ग्रेनेड निकाला, उसके राइट थंब से रिंग खोलकर उसे दोनों शिकिगामी की तरफ फेंका। उसके काले धुएं में दोनों शिकिगामी आ गए। फेंग हुआन को थोड़ा सा साइड देखने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि आम गर्म हथियार शिकिगामी पर ज्यादा असर नहीं डालते। ये ग्रेनेड ऑब्वियसली म्यूटेंट के लिए बना हुआ प्रोडक्ट था, लेकिन जल्द ही जिनजुआन और आकामारू उस एक्सप्लोजन से बिल्कुल बिना किसी नुकसान के निकल आए और फिर से ली होंगली का पीछा करने लगे। 2 वायलेंट शिकिगामी जमीन पर पागल की तरह दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में लाल रंग और ली होंगली के लिए भरी हुई मारने की भावना थी। शिकिगामी के पास सोचने की कोई एबिलिटी नहीं होती। जब उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो वो बस उसे एग्जीक्यूट करते रहते हैं
और इस वक्त उन्हें जो ऑर्डर मिलता है वो था सामने वाले आदमी को मार दो। फेन हुएन ने देखा कि कानामारू और आकामारू बिल्कुल भी ली होंगली का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने अपना राइट हैंड उठाया। उसके साथ ही उसके पास खड़ा ह्यूज 6-tailed व्हाइट फॉक्स कुछ कदम आगे बढ़ा। फॉक्स ने अपना सर उठाया और उसका लंबा सफेद गर्दन सीधा आसमान की तरफ उठ गया। फिर उसके पिंक फॉक्स माउथ से एक स्पेयर निकला जो हेजी व्हाइट लाइट से घेरा हुआ था और वो धीरे धीरे ह्यूमन हेड के साइज तक कंडेंस होने लगा। अगले पल वो बड़ा बॉल ऑफ लाइट डैजलिंग व्हाइट लाइट में बदल गया और ली होंगली की तरफ तेजी से गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे आंखों से देख पाना मुश्किल हो रहा था। ली होंगली खुद कानामारू और आकामारू के अटैक का सामना कर रहा था और साथ ही उसे जिनमारू के कर्स अटैक का भी सामना करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होना तो लाजमी था। लेकिन खुशकिस्मती से शुरू से ही उसने ये मूवमेंट इग्नोर नहीं किया था। जैसे ही जिनमारू का अटैक आया उसने अपने फिस्ट उठाया और 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट को हवा में दौड़ते हुए स्पेल के साथ टकराया। दोनों बड़ी एनर्जीज के टकराने से भयंकर वाइब्रेशंस हुई। ली होंगली ने पहले 3 सर वाले डीमन डॉग को, जिसके बॉडी में आग लगा हुआ था, उससे बच निकल गया। फिर उसने खुद को इनिशिएटिव लेते हुए जिनजुआन के सामने खड़ा किया, जो ताकत का प्रतिनिधि था। जिनजुआन रोर करता हुआ अपने आप को इन यान मैजिक के गोल्डन लाइट में घूमता हुआ पाया, जो उसे और भी ज्यादा फियर्स और पावरफुल बना रहा था। लेकिन ली होंगली शांत था और उसने उसे फेस टू फेस अटैक कर दिया। दोनों फिस्ट हवा में क्रॉस करते हुए एक दूसरे से नहीं टकराए। जिनजुआन का फिस्ट हवा में गिरा और ली होंगली ने उसे बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके से डॉज किया। अगले ही पल ली होंगली ने सच में जिनजुआन के बॉडी के बीच का गैप पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से उसके वेस्ट को हक कर लिया। 100 स्टेप्स डिवाइन फिस्ट की पेनिट्रेटिंग फोर्स ने जिनजुआन के शरीर को जबरदस्त डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लोज कॉम्बैट में उसका 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो डायरेक्टली सभी डिफेंसेस को तोड़कर इंटरनल ऑर्गन्स को शैटर कर रहा था। जिनजुआन का शरीर तुरंत इस ब्लो से ट्विस्ट और ब्रेक हो गया। फिर ली होंगली ने अपनी ताकत लगाकर अपने पीछे की तरफ झुकते हुए जिन, जो काफी बड़ा गोल्डन एप था, उसको 3 मीटर से ज्यादा उछाल दिया था। उसे उल्टा घुमा के गिराया। एक बैक थ्रो से जिनजुआन जमीन में जाके पेड़ के स्टम्प्स की तरह गिर गया। ली होंगली जल्दी से उठ गया। तब तक जिनजुआन के शरीर पर जो गोल्डन लाइट थी वो धीरे धीरे गायब हो गई और एक टूटा हुआ तालिस्मान जमीन पर गिर गया। ली होंगली को ये देखकर हैरानी हुई कि जिनजुआन का तालिस्मान इतनी छुपी हुई जगह पर था, लेकिन ये भी उसके टैक्टिक्स की सफलता से जुड़ा था। अगर आप नहीं जानते कि तालिस्मान कहाँ छुपा है तो उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। ली होंगली ने जल्दी से जिनजुआन को मार डाला और फेंग हुएन के पास से एक शिनिगामी को मार दिया। इस डेवलपमेंट ने कॉम्बैट कमांड सेंटर में सबको एक्साइट कर दिया। ओनमोंजी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस शिकिगामी और स्पेल से ही आती है। जब तक सारे शिकिगामी मार दिए जाएंगे, फेंग हुएन एक बकरी की तरह हो जाएगा, जिसे ली होंगली अपने मन से मार सकता है और उसे खत्म कर सकता है। ली होंगली मुस्कुराया और दूर से फेंग हुएन को घूर के देखा। उसकी आंखों में मारने की भावना पूरी तरह से दिख रही थी, लेकिन फेन हुएन बस अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को बिना किसी एक्सप्रेशन के ढंग से आगे की तरफ धक्का देता है। फिर कैजुअली अपने पॉकेट से एक और तालिस्मान निकालता है जो बंदर के शेप में बना होता है। जाओ, फेंग हुएन ने चुपके से स्पेल कहा, फिर तालिस्मान को हवा में उड़ा दिया। तालिस्मान पर गोल्डन लाइट छाने लगी और धीरे धीरे एक आइडेंटिकल जिनजुआन बन गया। ये सीन देखकर ली होंगली की आंखों के प्यूपल्स अचानक से काफी छोटे हो गए। कॉम्बैट कमांड सेंटर में सबका चेहरा भी बिल्कुल टेंस हो गया। एक शिकिगामी मारने के बाद अपोनेंट ने इतनी आसानी से दूसरा समन कर लिया। ली होंगली ने ये समझ लिया। उसे पता था कि वो शिकिगामी पर ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद कर सकता था। जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड से एक बड़ा पिस्टल निकाला। उसे फेन हुएन के तरफ जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर था एम किया और अपने गन को उठाकर शूट किया।
मिलिट्री से एक स्ट्रॉन्ग मैन होने के नाते उसने लेफ्ट हैंड से भी काफी एक्यूरेट शॉट मारा। मजल से एक के बाद एक ब्लैक ओरिजिन बुलेट्स निकल कर चल पड़ी। अगर फेन हुआन कलाई का प्रतिनिधि है तो ओरिजिन बुलेट उसका नेमेसिस है। फेन हुआन ने थोड़ा सा घबराहट दिखाया और उसके आसपास का ब्लू बर्ड ने अपने पंख जोर से हिलाए। फिर अचानक उसके सामने एक बड़ा हवा का झोंका उठ गया और वो फेंग हुआन के आसपास एक टोर्नेडो की तरह घूमता हुआ उसकी रक्षा करने लगा। ओरिजिन बुलेट मैजिक को तोड़ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी हवा का झोंका होने के बाद बुलेट का ट्रेजेक्टरी डेविएट हो गया। फेन हुआन की आंखों में थोड़ा सा सावधानी का एक्सप्रेशन था। किसी ने उसे रिवर्स आउट डोमेन में ओरिजिन बुलेट्स के बारे में बताया था। अगर इस चीज को हल्के से ले लिया तो सीधा मार दिया जा सकता है। चाहे वो डेल्टा लेवल का म्यूटेंट हो, ये काम नहीं करेगा। बस अटैक करते रहो, उसे मार डालो। फेन हुआन ने अपने राइट हैंड उठाया, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऊपर किया और शिकिगामी की ताकत को स्टिमुलेट करना शुरू किया। उसके आसपास जो 5 रंग की रोशनी थी वो और भी ज्यादा चमकने लगी और फिर से जिन जुआन और आकामारू ली होंगली की तरफ दौड़ पड़े। ली होंगली का चेहरा ठंडा था। उसने ओरिजिन बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों शिकिगामी को अटैक करने की कोशिश की। ये काम तो किया, लेकिन ये उनके कोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा ये उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। इस तरीके से कोई इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला नहीं था। और तो और ये नान भी उसे घूर रहा था और अचानक एक एनर्जी कैनन भी उसके ऊपर ब्लास्ट हो गया। अगर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रही तो ली होंगली सिर्फ पैसिव पोजीशन में आ जाएगा। अगर एक भी छोटी सी गलती होती तो उसे कोई शक नहीं था कि ये खतरनाक शिकिगामी उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन इतनी मुश्किल हालात में भी ली होंगली शांत रहा। उसने जिंदगी और मौत के बीच कई मिशंस किए थे और फौज में फोर्ज्ड हुआ उसका स्ट्रॉन्ग विल उसे हर मुश्किल में शांति रखने में मदद करता था। ली होंगली शांत रहा और कई शिकिगामी के साथ लड़ते हुए अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करता गया। लेकिन उसके मन में एक कैलकुलेशन चल रही थी। मेरे और फेंग हुआन के बीच में लगभग 350 मीटर की दूरी है। इस दूरी को तय करने में 3 सेकंड्स लगेंगे अगर मुझे उसे क्लोज रेंज से मारना है। पर पहले तो मुझे इन दोनों शिकिगामी को मारना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके पास एक शिकिगामी है जो हवा को कंट्रोल करता है, जो काफी ट्रबलसम है। ली होंगली ने जल्दी से अपने दिमाग में एक बैटल प्लान बनाया, अपना पिस्टल रखा और साथ ही अपना लेफ्ट हैंड हिलाकर बैटलफील्ड पर डजन भर बॉम्ब्स फैला दिए। फेन हुआन की आंखों में ज्ञान का एक्सप्रेशन आया और उसका ब्लू बर्ड ने तेजी से उड़ान भरना शुरू की। स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू वो बॉम्ब्स को आसपास नहीं आने दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब्स जमीन पर गिरते हैं वो अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। लेकिन फेंग हुआन की एक्सप्रेशन से बिल्कुल अपोजिट, वो बॉम्ब्स तुरंत सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स नहीं करते बल्कि एक डैजलिंग व्हाइट लाइट से भर गए, इतनी चमकदार कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये एक हाई इंटेंसिटी फ्लैश बॉम्ब था। पूरा बैटलफील्ड चमक उठा और इतनी ज्यादा रोशनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फेंग हुआन को ली होंगली का पोजीशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त ली होंगली ने टैक्टिकल आई पीसेस पहने हुए थे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दंग टेक्नोलॉजी ने डेवलप की थी, अंधेरे में भी चीजों को देखने की कैपेबिलिटीज देती थी और स्ट्रॉन्ग लाइट इन्वायरमेंट में विजन को लॉस होने से बचाती थी। इस हाई इंटेंसिटी फ्लैश बॉम्ब का इफेक्ट ये था कि फेन हुआन टेम्पररी अपनी मूवमेंट में रुकावट महसूस करेगा और उसे अपना पोजीशन कैप्चर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही फ्लैश बॉम्ब ने चमक मारना शुरू की, ली होंगली ने अपने पैर हिलाए और उसकी स्ट्रीम एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गई। उसे सिर्फ 3 सेकंड लगे फेन हुआन के पास पहुंचने में। ऑनमोंजी का सामना करते हुए ली होंगली उसके बिल्कुल पास गया और बिना सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने दोनों फिस्ट से उसे एक पल्प की तरह मार सकता था। फेन हुआन ने क्राइसिस को महसूस किया और समझ गया कि ली होंगली क्या करने वाला है। उसने गालियां दी, फिर मुड़ के जांगनिन स्क्वायर के गहराइयों में भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑनमोंजी का स्पीड एक स्ट्रेंथनिंग म्यूटेंट से compete करना कहाँ मुमकिन था। अगले पल ली होंगली उसके सामने क्रूअल स्माइल के साथ आ गया। अब तू नहीं बचेगा, ली होंगली ने कहा।
लेकिन इस वक्त फैन हुआन के चेहरे से डर बिल्कुल चला गया। उसने ली होंग ली को देखा और उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके चेहरे के कोने और भी बड़े हो गए और वो उसके कान के पीछे तक खिंच गई। ली होंग ली को अपने पीठ में एक ठंडक का एहसास हुआ और उसने तुरंत समझ लिया कि वो चक्कर में आ गया है। लेकिन अब उसके पास भागने का वक्त नहीं था, क्योंकि फैन हुआन ने उसका आर्म टाइटली पकड़ लिया था। ली होंग ली ने अपना ट्रिक चलाया और फैंग हुआन के पास गया। उसने सोचा था कि उसने कुछ सक्सेस पाया है और अब बस फैन हुआन के सर को एक पंच से तोड़ना है। लेकिन फैन हुआन जो उसके सामने था अचानक अजीब हो गया। उसने ली होंग ली का आर्म पकड़ लिया और उसका शरीर तुरंत क्रैक होने लगा। एक छोटे से पल में उसने अपना ह्यूमन फॉर्म खो दिया। उसके शरीर पर क्रैक्स आने लगे, लेकिन उन क्रैक्स से एक हार्ट पाउंडिंग व्हाइट लाइट निकलने लगी। तब एक जोर से एक्सप्लोजन का आवाज दूर से सुनाई दिया। फैन हुआन के आसपास की सफेद रोशनी अचानक भड़क गई और एक भयंकर एक्सप्लोजन की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई।